ये क्या हो गया मुझे? अरे कोई है, कोई है? अरे हीरो बनने को बोला था, खरगोश बनने को नहीं। परियों, बालवीर के आने की कोई सूचना मिली? नहीं रानी परी, अब तक बालवीर की कोई सूचना नहीं आई है। रानी परी, ये कालचित्र यंत्र के आधार को क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि कालचित्र यंत्र का आधार अभी भी कालचित्र यंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी ये हमें कालचित्र यंत्र के बारे में कोई संकेत दे रहा है। कैसा संकेत कालपरी? परियों, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। इस संकेत का अर्थ ये है कि जिस भी बुरी शक्ति के हाथ कालचित्र यंत्र लग गया है, उसने इस यंत्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बालपरी, आप जल्द से जल्द बालवीर को इस सूचना दीजिए और उन्हें तुरंत परीलोक में बुलाइए। जी रानी परी। आओ और एक एक करके अपना कालचित्र यंत्र लेकर जाओ। ये तो सचमुच खरगोश बन गया। ये फोटो खींचने वाला फोन तो बहुत खतरनाक है। अभी हम सबको भी खरगोश बना देगी। मुझे खरगोश नहीं बनना है, क्या करूं? पकड़ो इसे। रुक जाओ। बहुत हो गया तमाशा। अब इस बच्चे को मैं ठीक करूंगी। जाके दरवाजा खोल ना। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगा। बहू, मैं भी नहीं, मैं तो कभी नहीं। तो फिर दरवाजा खोलेगा कौन? कोई है घर में? ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग वो बच्चे वाला खेल तो नहीं खेल रहे हैं ना? वो क्या बोलते हैं, वो नदी पर्वत। अरे हम लोग नदी पर्वत नहीं खेल रहे, हम लोग तो चूहे से डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर जी वो क्या ना कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा चूहे से डरता हूँ, इसलिए आप अपना पेंशन लेटर यहाँ आके ले जाइए। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तू इधर आ जा। अरे नहीं अंकल, अरे कुछ नहीं होगा तो आप आ जाइए ना। मैं नहीं आने वाला। बेटा मैं वहां नहीं आ सकता, तू आ जा ना इधर। अरे आपके पेंशन के चक्कर में
मैं क्यों टेंशन लूं? मैं नहीं आने वाला। आप यहाँ कर ले जाइए, नहीं तो मैं चला। अरे क्या करूं, वो इधर से यहाँ नहीं आएगा और मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊंगा, तो साइन कैसे करूंगा? बाबूजी बाबूजी क्या कर रहा है यार? टार्जन 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 टार्जन, तू रुक उधर, मैं आता हूँ अभी। चाहिए बाबूजी, चाहिए चाहिए। बेटा देख, अब मैं आया। वाह बाबूजी वाह। मिल गया मुझे, मेरे पेंशन का लेटर मिल गया। के बाबूजी वाह। मानो मिला? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। काफी देर से चूहा दिखाई नहीं दिया है, कहीं चला तो नहीं गया? चूहा इतनी आसानी से नहीं जाएगा, यही कहीं होगा। ए रॉकी बेटा, जाके पेंसिल लेके आ। हाँ अभी लाता हूँ। और मैं भगवान को चूहा भगाने के लिए ट्रे करके आती हूँ। ट्रे नहीं, प्रे। अटकने से लटकने तक पहुंच गए, पर मेरी गलतियां निकालना नहीं भूले। आज सिर्फ माँ की पूजा से काम नहीं होगा। चूहे को भगाने के लिए मुझे भी भगवान से सिफारिश लगानी पड़ेगी। क्या बाबा? यहाँ दर्द से मेरी जान जा रही है और तुम बेलन से थाली बजा रही हो। अरे मैं तो चूहा भगाने के लिए थाली और बेलन बजा रही थी। वो हमारे गांव में कहते हैं कि खेतों में जब भेड़िया आता है ना तो उसे भगाने के लिए थाली बेलन बजाते हैं, इसलिए। अरे वो भेड़िया था, ये चूहा है, कुछ तो फर्क है ना स्मिता। हाँ, छोटी थाली लानी चाहिए थी ना। मैं कुछ करो ना बाबूजी। आइडिया। चूहे भाग जाओ, नहीं तो बिल्ली मौसी तुम्हें खा जाएगी।
जोर से चिल्लाओ। वैसे भी जो प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देखकर डर के चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई नहीं आएगा यहाँ। मेरे जादू की वजह से तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी। मानो, मानो, मानो। एक और संकेत? इसका मतलब एक और बच्चे को खरगोश बना दिया गया है। इसका मतलब है उस बुरी शक्ति ने अपनी बुराई बड़ी तेजी से फैलानी शुरू कर दी है। लेकिन हम उसे रोके कैसे? हमें तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि कालचक्र यंत्र का प्रयोग कौन कर रहा है। हाँ, कहाँ कर रहा है और किस पर कर रहा है? बालपरी, हमने आपसे कहा था कि आप जल्द से जल्द बालवीर को परीलोक में बुलाएं, तो वो अभी तक आए क्यों नहीं? रानी परी, हमने बालवीर को बुलाया, कई बार बुलाया, पर वो अभी तक नहीं आया। लेकिन परियों, अगर बालवीर यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। बालपरी, बालवीर को ये सूचना देना बहुत आवश्यक है। आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और बालवीर को यहाँ लेकर आइए। जी रानी परी। डायनो, अब बच्चों को खरगोश बनाने का काम शुरू कर दो। सबसे पहले इस होटल के सारे बच्चों को खरगोश बनाओ और फिर आसपास के गांव के और शहरों के बच्चों को, और उसके बाद पूरे देश के बच्चों को खरगोश बना दो। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बापूजी, सॉरी, लेकिन जब तक चूहा नहीं जाएगा घर से बाहर तब तक मैं किचन में नहीं जा सकती। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बाबूजी, बाबूजी, हाँ, आप बिस्किट खाएंगे? अरे जो मिलेगा वो खाऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं भी आपके लिए बिस्किट लेके आता हूँ। हाँ, लेके आ, लेके आ। लाया बेटा बिस्किट। अरे वाह। बाबूजी, बाबूजी, हाँ, मैं बिस्किट ले आया। हाँ तो ला दे। नहीं नहीं बाबूजी, आप आके ले लीजिए, मुझे चूहे से डर लगता है। अरे अगर मैं वहाँ आ सकता था तो किचन में जाके खाना नहीं खा सकता था। बाबूजी, अगर आपको बिस्किट चाहिए तो आप वहाँ से यहाँ आइए, नहीं तो आप भूखे रहिए। रॉकी, अरे मैं क्यों सॉरी हूँ? बाबूजी, मैं एक सुझाव देता हूँ। रॉकी, बिस्किट का पैकेट भाभी को दे। अरे पर मुझे भूख नहीं है। अरे तेरे सुझाव तेरे पास रख, भूख मुझे लगी है। बापूजी, पूरा सुझाव सुन तो लो। रुको, रॉकी, बिस्किट का पैकेट तेरी भाभी को दे। रॉकी भैया, इसमें डालिए। अब ये बिस्किट का पैकेट माँ को दे। अच्छा माँ, हाँ हाँ मिल गया। माँ, मुझे अच्छे से कैच दो। संभल के। हाँ बाबूजी, कैसा लगा मेरा सुझाव? ये बिस्किट जब मेरे हाथ में आएंगे ना तब तेरा सुझाव अच्छा लगेगा।
लीजिए कैच कीजिए, संभाल के कैच पकड़ना। ये बाबूजी 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 बाबूजी। अरे कोई मुझे उठाओ। महेश, बाबूजी बाबूजी मैं आता हूँ, आपको उठाता हूँ, आता हूँ बाबूजी, आता हूँ। आ गया। अरे आ रहा हूँ। अरे चूहा आ गया। ये चूहा तो बिस्किट की तरफ देख रहा है। हाँ, और बिस्किट तेरे बाबूजी के सामने है। मुझे लगता है बिस्किट को खाने के लिए चूहा बाबूजी पे अटैक करेगा। लेकिन फिर भी चूहा बाबूजी पर अटैक करे उससे पहले हमें बाबूजी को बचाना चाहिए। खरगोश बन के तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं पिज्जा बर्गर कैसे खाऊंगा, पिद्दी लोगों की बात कैसे लगाऊंगा, नई नई शरारतें कैसे करूंगा, क्या मुझे खाने पड़ेंगे पत्ते ही। मोंटू, मोंटू। ए, कौन है तू? और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम कैसे जानता है? मोंटू, मैं मानव हूँ, मानव। क्या? पिद्दी मानव? अरे तू तो और भी पिद्दी हो गया रे। तू भी वैसे ही खरगोश बना जैसे मैं बना। नहीं, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो फिल्म का हीरो बनने के चक्कर में फंस जाऊँ। मुझे तो उन डायनों ने पकड़ के जबरदस्ती खरगोश बनाया है। ओह, अच्छा, वो सब छोड़, पहले ये बता कि तेरा टिफिन का है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ओ हेलो मोंटू, अब हम लोग स्कूल के बच्चे नहीं रहे जो तू टिफिन मांग रहा है। हम लोग खरगोश बन गए हैं, खरगोश। हमारे 2 बड़े बड़े कान हैं, 4 पैर हैं, और हम इतने बड़े से इतने छोटे से हो गए हैं। अरे हाँ, ये तो अपनी वाट लग गई। मानो मुझे बचा ले मुझे मानो। मुझे कैसे भी करके ठीक कर देना, फिर मैं तुझे ढेर सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा, अब प्रॉमिस। तू नहीं सुधरेगा, मुझे तेरी पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए। मुझे बस ठीक होना है और अपने साथ साथ तुझे भी ठीक करना है। थैंक यू पिद्दी। मतलब मानो, थैंक यू। चल, हम लोग बालवीर को बुलाते हैं, वो हमें पक्का ठीक कर देगा। नाइस आइडिया। बालवीर! मानो सब गला फाड़ के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। हम कितना भी चिल्लाए पर हमारी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब हम क्या करें? इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कौन है? तू ना, तो तू ही सोच क्या करना है। मोंटू, हम एक काम करते हैं, हम मेहर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तू बालवीर को बुला। फिर वो बालवीर को बुलाएगी और बालवीर आकर हमें ठीक कर देगा। हाँ, चल मेहर के पास चल। मेहर! अरे डायन! मोंटू भाग! वो रहा बच्चा जिसे मैंने खरगोश बनाया था। अब मैं इसे पिंजरे में कैद करके हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे पिंजरे में मत डालो। मानो छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो मुझे। धोखा, मेरे साथ धोखा नहीं छोड़ूंगी, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। चूहे भाग जाओ, देखो बिल्ली मौसी आ गई है। माँ अच्छा बजा रही है। अरे श्वेता रुको। ये क्या कर रही हो तुम क्या
क्या कर रही हो? माँ ने ही तो कहा था छोटी थाली बजाना तो चूहा भाग जाएगा। मैं एक मस्त आइडिया देता हूँ बाबूजी, हम एक काम करते हैं, चूहा मारने वाली गोलियां लेके आते हैं। नहीं नहीं, हमारे घर में जीव हत्या नहीं होगी। हाँ, और अगर जीव हत्या हुई तो जीव हत्या के वजन के बराबर सोना भी दान करना पड़ेगा। अरे अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ हमारे घर में हाथी नहीं घुस आया। हमारी माँ सही कह रही है, हमारे घर में जीव हत्या नहीं होगी। उससे अच्छा एक काम कर, चूहे भगाने वाले को बुला। क्या बात है बापूजी, क्या बात है, क्या मस्त आइडिया दिया, वाह बापूजी वाह। अरे वाह वाह ही करते रहेगा या चूहा भगाने वाले को बुलाएगा? मैं का नहीं मुझे याद आया। क्या? अरे महेश, आपके जो वो दोस्त है ना शर्मा जी, जो पड़ोस की कॉलोनी में रहते हैं, हाँ, उनके पड़ोस में एक आदमी रहता है। उसके दादा के परदादा चूहे भगाने का काम करते थे। दादा के परदादा भगाते थे वो तो ठीक है, लेकिन वो भगाएगा कि नहीं? हाँ बापूजी। तो चलो टॉल करो। टॉल नहीं माँ, कॉल कॉल। हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ तो करो, मेरे पास थोड़ी नंबर है बापूजी। ए महेश, शर्मा जी को कीजिए ना। हाँ शर्मा का तो नंबर है। हाँ शर्मा, अच्छा स्कोर क्या हुआ है? सॉरी अरे भाई शर्मा, वो तेरे बाजू में जो चूहा भगाने वाला रहता है ना, तू उसको हमारे यहाँ भेज दे। अरे भाई तू भेजना यार, तू भेज। सर, आपने मानव को देखा क्या? वो कहीं मिल नहीं रहा है। क्या? मानव भी कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं। मेरा स्टूडेंट योगेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए लोग? तुमने देखा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लगता है बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ मानो नहीं मिल रहा है और उधर भैया बार बार मुझे पुकार रही है। क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर, माँ की आवाज। हाँ, अब तो माँ भी मुझे पुकार रही है, लेकिन मानो को ढूंढे बिना मैं परीलोक नहीं जा सकता। क्या करूं ऐसे? अरे बल्लू, तू यहाँ क्या खड़ा है? चल ना, मानव को ढूंढते हैं। लेकिन चल। मेहर, ये बालवीर हमसे मिले बिना क्यों चला गया? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सबके सामने हम इस रूप में नहीं आ सकते। अब क्या करें? हमें रूप बदल कर जाना होगा। हुड़ बजंग 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 हुड़ हुड़ बजंग 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 बजंग। देख मुझे सब चूहे हो जाते हैं दंग, देख मुझे सब चूहे हो जाते हैं दंग। हुड़ हुड़ बजंग 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 हुड़ हुड़ बजंग 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 बजंग। हाय, मेरा नाम है हुड़ हुड़ बजंग। चूहा? मेरा मतलब है चूहे की खुशबू आ रही है। आसपास में कहीं चूहा है, बताइए ना कहाँ है चूहा? अरे जल्दी बोलिए ना, कहाँ है चूहा? भजंग बेटा। हुड़ हुड़ बजंग। हाँ हुड़ हुड़ भजंग भजंग भजंग। तुम्हें देख के हम होते हैं तन, तो मतलब चूहे होते हैं दंग। हाँ? बेटा, अगर हमें पता होता कि चूहा कहाँ है तो तुम्हें क्यों बुलाते? शांत हो जाइए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम लोग कहाँ शोर मचा रहे हैं? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
इनसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। चुन्नू, क्या तकलीफ है तुम्हें? एसिडिटी हो गई है? अरे अभी तो मैंने तुम्हें दवाई दी थी, बस थोड़ी देर में एसिडिटी चली जाएगी। और मुन्नू, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चूहों की नजर कभी कमजोर होती ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ है ना वहम हो गया है। और वैसे भी तुमने किसी चूहे को यूं चश्मे पहनते हुए देखा है? नहीं ना? तो बस दोनों शांत रहो, मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूं। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। आप सब लोग ऐसे मुंह खोल के क्यों बैठे? अरे ये तो मेरे कस्टमर्स है, मैं पार्ट टाइम में वैद हूं चूहों का। तो बजंग बेटा, मुझे है ना अटकने का प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई दवाई दो ना। बापूजी, वो चूहे का वैद है और आप तो इंसान है ना। अच्छा, मैं इंसान हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये सिर्फ चूहों का वैद है। चूहा! मेरा मतलब है आप लोगों का चूहा आसपास में ही है। अरे हमारा चूहा नहीं, वो चूहा तो बाहर से है। शट अप! सब लोग अपने मुंह पे उंगली रखो और चुपचाप खड़े रहो। अब देखो इस हुड़हुड़ बजंग का कमाल। केवल इतना मजेदार खाना तो आज तक मोटू बॉस ने भी नहीं खिलाया होगा हमें। अरे यार, कहाँ तूने उस कंजूस मक्खी चूस और गेंडे का नाम ले लिया? यार छोड़ उसको, इस खाने पे कंसंट्रेट कर। चल चल खाते, चल। रोहित केवल, मोटू बॉस, हमारे अच्छे बॉस आ गए। दुनिया के सबसे अच्छे बॉस आ गए। हाँ। लेकिन बॉस कहाँ आप? यहाँ पे तो कोई नहीं है। केवल लगता है मेरे कान बज रहे। हाँ? वो चढ़, ये देख, पास्ता, जलेबी, पेस्ट्री। चल केवल खाते हैं। मानव जलेबी, मुंह में पानी आ रहा है। मोंटू, जलेबी छोड़ और जान बचाने की सोच। दोबारा बुला इन दोनों को। रोहित केवल, रोहित केवल, और देखो तो इधर देखो, मैं और मानव खरगोश बन गए। जल्दी से बालवीर जी को बुलाओ ताकि वो हमें नॉर्मल कर दे। ये केवल मोंटू बॉस की शैतानी तो देख। इन दो खरगोशों को इधर देखकर इधर चुप गए और हमें कह रहे हैं कि वो खरगोश बन गए। ये सब सारा खाना अकेले खाने की चाल है। कहीं से चुपके हमें बुला रहे ताकि हम यहाँ से चले जाए और ये सारा खाना अकेले खा ले। हाँ। मोंटू बॉस, अगर आप हमारे बॉस हो तो हम भी आपके चेले हैं। हाँ। हमें उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोंटू चल, मेहर को ढूंढते हैं, वो जरूर हमारी बात समझेगी। हाँ, खाते। अरे हाँ, इन गधों से कुछ नहीं होगा। चल। माँ, आप यहाँ इस रूम में? बालवीर, हम कब से आपको आवाज दे रहे थे पर आप सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए आपको बुलाने के लिए हमें रूप बदल कर आना पड़ा। माँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं यहाँ एक मुसीबत में फंसा हूँ। हाँ माँ, मानव बहुत देर से मिल नहीं रहा है। मैं और मेहर मानव को ही ढूंढ रहे हैं। क्या?
मानव नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन बालवीर इस वक्त आपको हमारे साथ परिलोक में आना होगा। लेकिन माँ मानव को मैं ढूंढ लेगी थोड़ी देर के लिए। बालवीर, परिलोक में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अरे बस खड़े खड़े बात कर रहे हैं, मैंने क्या लगा देता हूँ। चलिए बालवीर, जल्दी चलिए। चूहा चूहा आजा आजा, चूहे चूहे। चूहा मिल गया, चूहा आ इधर आ, देखो चूहा मिल गया। बहुत परेशान कर रहा था ना इस घर वालों को। अब बता। क्या बोल रहा है तू? तूने इन लोगों को परेशान नहीं किया, इन लोगों ने तुझे परेशान किया। कोई थाली बजा रहा था, कोई म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पबड़ू, कोई हाथ में पिंजरा लेके बैठा था। कोई टार्जन बन के डरा रहा था। हाँ, तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तू टेंशन मत ले, मैं एक एक से बदला लूंगा। बोल, क्या बोलना है? चूहा कह रहा है कि तुम लोगों ने इतना परेशान किया है कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाइए और इसे यहाँ शांति से रहने दो। क्या? लेकिन भजंग बेटा, हुड़ हुड़ भजंग। हाँ हुड़ हुड़ भजंग बेटा, हम लोग ये घर छोड़ के क्यों जाए? ये घर तो हमारे नाम पर है। हमारे पास उसके कागजात भी है। अंकल, ये चूहा कह रहा है कि आप लोगों के कागजात वो कुतर के खा गया है, इसलिए आप सब लोगों को ये घर छोड़ के जाना होगा। हुड़ हुड़ भजन बेटा, हम इस घर में सालों से रह रहे हैं, बड़ी मेहनत से ये घर हमने बनाया है। हाँ, हम कैसे इस घर को छोड़कर जा सकते हैं? आपको चूहे दादा को बोलो ना कि वो कहीं जाकर बिल बना ले। हम कहाँ जाकर बिल बनाएंगे? क्या हम बिल बन? घर देखो, उससे कहो कि वो तो जमीन में खड्डा करके कहीं पे भी बिल बना सकता है ना। एक चूहे के लिए इतने सारे इंसान घर छोड़ के चले जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है मिलॉर्ड? मुझे जवाब चाहिए। आपकी इस भरी अदालत में एक आम आदमी आपसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है। ज्यादा हो रहा है, इंसाफ दो। हाँ, आप लोग अपनी जगह पे सही है। मैं चूहे से जरा बात करके देखता हूँ। क्या बोल रहा है तू? घर छोड़ के नहीं जाएगा तू? मुझे जो करना है कर लूं। क्या बोला तू? मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घमंडी चूहे, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब देख ये भजन क्या कर सकता है। हुड़ हुड़ भजन देख क्या कर सकता है। अब तो मुझे मेरा हथियार उठाना ही पड़ेगा। मेहर, कहाँ ढूंढे मेहर को? कहीं भी नहीं दिख रही मेहर। चल कहीं और चलते हैं। मानव रुक, वो देख। क्या वो आदमी? अरे नहीं बेवकूफ, वो गाजर। मुझे बहुत भूख लगी है मानव, तू रुक,
मैं गाजर खा के आता हूँ। अरे मोंटू, जान बची तो गाजर पाए, बाद में गाजर का हलवा खा लेना, पर अभी चल इधर से। नहीं, मुझे गाजर खाना है, मतलब खाना है। और मैं? तू ढूंढना उसको, तब तक मैं गाजर खा के आता हूँ। मोंटू रोक! अरे मोंटू रोक! ये गाजर खाए बिना नहीं मानेगा। मैं अकेले ही मेहर को ढूंढता हूँ। अरे वाह, इतना सारा खाना। अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। खरगोश बनने का कुछ तो फायदा हुआ। चल मोंटू, कर दे खाना खत्म। अरे डायने, मुझे कैसे भी करके डायनों से बचना होगा। मर गया, अब क्या करूं? अब कहाँ जाओगे मुझसे बच के? डायने, मुझे कैसे भी करके डायनों से बचना होगा। भाग मोंटू, भाग। आवाज देता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैंने इनको बुलाया तो कहीं ये डायने मुझे कुछ करना दे। एक मिनट मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? इस खरगोश को आप पिंजरे में नहीं डाल सकती। ये खरगोश हमारे होटल की तरफ से गार्डन में रखे गए हैं ताकि आने वाले बच्चे इनके साथ में खेल सके। लाइए, ये पिंजरा मुझे दे दीजिए। क्या सोच रही है मैडम? क्या सोच रही है मैडम? क्या सोच रही है? ये पिंजरा मुझे दे दीजिए। ये पिंजरा मुझे दे दीजिए। ये पिंजरा मुझे दे दीजिए। बेवकूफ मैनेजर।
ये तेरे होटल का खरगोश नहीं है, इसे मैंने खरगोश बनाया है अपने जादू से। लेकिन तुझे ये बात समझ नहीं आएगी, तूने मुझे रोककर बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती की सजा तुझे देनी ही पड़ेगी। सर, मिस्टर हितेश शाह जी ने आपको बुलाया है। ओके, ये पिंजरा इनसे ले लो और खरगोश को गार्डन में छोड़ दो। ओके सर। भाग मोंटू भाग। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाग मोंटू भाग। थैंक यू मैनेजर अंकल, आपने मुझे बचा लिया। अरे मोंटू, अच्छा हुआ तू मिल गया। हाँ मानव। मैं क्या करूं मैं अभी? अच्छा, तू मुझे खाएगा, मैं देखता हूँ कि तू मुझे कैसे खाता है। जा जा जा। अंकल, ये तुमने क्या किया? मेरा वाइपर तोड़ दिया। मम्मी, मेरा वाइपर टूट गया, अब मैं क्या करूँगा? सुना? आप लोगों ने सुना? अरे वो घमंडी चूहा हमें चिढ़ा के गाना गाते हुए गया। हाँ, गाना? कौन सा गाना? आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम। तूने क्या समझा है मुझे दम दमा दम? दिल में है तूफान बड़ा दम दमा दम। ये गाना गा के गया वो। मानव, मानव। मोंटू, वो देख, मेहर, मेहर, मेहर। मानव, मानव, मेहर, मेहर। ये तो मानव की आवाज है। मानव, मानव कहाँ है तू? मैं अब ये मोंटू की आवाज मैं चल मनो, मेहर के पास चलते हैं। मोंटू, वो देख, वो डायने, वो दोनों डायने तो मेहर के पास जा रही हैं। हाँ मानो, चल हम लोग जल्दी कहीं जाके छुप जाते हैं। अगर उन डायनों ने हमें देख लिया तो हमारी वाट लगा देंगी। हाँ, चल। हेलो बेटा। हेलो। अब मेहर को कैसे बताऊं कि ये दोनों डायने हैं? आप बड़े क्यूट हो। क्या हम अपनी एक पिक्चर ले सकते हैं? सॉरी आंटी, मेरा भाई मानव वो गुम हो गया है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए मैं किसी से फोटो वोटो नहीं खिंचवा सकती। सॉरी। शाबाश मेहर, भाग जा वहाँ से। कम ऑन मेहर, भाग जा वहाँ से प्लीज। बेटा, सिर्फ एक फोटो, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमने एक क्यूट लड़की की फोटो खींची तो। मेहर, भाग जा वहाँ से, फोटो मत खिंचवाना। आंटी,
आप क्या समझ नहीं रही है? मेरा भाई गुम हो गया है, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं फोटो नहीं खिंचवा सकती, मतलब नहीं खिंचवा सकती। हमें भाग जा भाग जा। अब हमारी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं आंटी, प्लीज। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चल जबरदस्ती खींच लेते हैं इसकी फोटो। नहीं नहीं, अगर ये चिल्लाने लगेगी तो मुश्किल हो जाएगी। हमको इसे प्यार से ही मनाना पड़ेगा। तुमने मेरा पाइपर तोड़ दिया अंकल। क्या जरूरत थी तुम्हें टार्जन की तरह उड़ के आने की? तो तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आके बजाने की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये चोर मत बोलना वरना दंगा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी दंगा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा क्या? एक मिनट, लड़ाई साफ करो, अपने दिल को माफ करो। माँ, लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। अरे ये सब छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कि इस मुसीबत से निपटने का कोई रास्ता ढूंढो। हाँ, महेश, हम एक काम करते हैं, हम इस पाइप को जोड़ देते हैं चिपकू गम से। क्या लवली आइडिया है स्मिता। चलो वो गम लेके आओ, जाओ। ये रहा माँ चिपकू गम। ला मैंने मंगाया था। ला बराबर। नहीं, अभी इसको सुखाना पड़ेगा ना। पता नहीं कब सूखेगा। भाई बजा। अरे इसका गम अभी तक ठीक से सूखा नहीं है, सूखने के बाद बजाऊंगा। तेरे गम के चक्कर में हमारा गम मत बढ़ा। तू बजा, तेरा बाजा जैसा बजता है बजा। अरे मैं चिपक गया हूँ, मुझे निकालो। अरे खोलो, अरे खोलो इसे। बालवीर, कहाँ थे आप? आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? रानी परी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चाहकर भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि दरअसल पृथ्वी लोक पर मानव मिल नहीं रहा है, और इसीलिए मैं मानव को ढूंढने में महर की मदद कर रहा था। लेकिन रानी परी, इतनी क्या जरूरी बात थी कि माँ मुझे खुद पृथ्वी लोक पर बुलाने के लिए आई? बालवीर, दरअसल बात ही कुछ ऐसी, हम आपको एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहते हैं। क्या रानी परी? बालवीर, बुरी शक्ति ने नटखट परी के काल चित्र यंत्र का दुरुपयोग शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे को खरगोश बना रही है। लेकिन रानी परी, क्या आपको कैसे पता चला? वो देखिए बालवीर। बालवीर, इस संकेत का अर्थ ये है कि उस बुरी शक्ति ने इस काल चित्र यंत्र का दुरुपयोग शुरू कर दिया। और जिस तरह ये बार बार संकेत दे रहा है, हमें लगता है कि काल चित्र का उपयोग बहुत सारे जगह हो रहा है बालवीर। हाँ रानी परी, और हर पल इस यंत्र का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। और हमें डर है बालवीर कि उस यंत्र का प्रयोग बच्चों पे ना हो रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो बच्चे हर एक पल नई मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ बालवीर, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि इस काल चित्र यंत्र का दुरुपयोग करने वाली बुरी शक्ति का कैसे पता लगाया जाए। हाँ बालवीर,
हम सब इस उलझन में उलझते ही जा रहे हैं और हमें इसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ बालवीर, और इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। कुछ करो बालवीर, करो मेरी मदद, फिर से बना दो मुझे अपना प्यारा मित्र डुबा डुबा एक। कहीं सारी घटनाओं और मानव के गुम होने के आपस में कोई संबंध तो नहीं? कहीं किसी बुरी शक्ति ने इस यंत्र के द्वारा मानव को खरगोश तो नहीं बना दिया? अच्छा हुआ मोंटू बॉस को ही खो गए, वरना हमारा केक बच जाता। हाँ तैयार हो गया। मेरा पाइपर तैयार हो गया। अब चूहा भागेगा नहीं। क्या मतलब? चूहा भागेगा नहीं, अब चूहा दौड़ेगा। बताओ कहाँ है चूहा? जा जल्दी बचा। गया चूहा नहीं, मेरे पाइपर का सुर। ये पाइप के टूटने की वजह से इसका सुर चला गया है। अब मैं नहीं बजाऊंगा। बहाने मत बना, बाजा बजा। मैं गलत सुर में नहीं बजाऊंगा। माँ, बहुत दिनों से आपने इस बेलन का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है। आज ही हो जाए? हाँ हाँ, क्यों ना एक डाइटिंग हो जाए। डाइटिंग नहीं माँ, फाइटिंग। अब वही सेम टू सेम। नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। तुम चाहते हो ना मैं बजाऊं? मैं बजाऊंगा। हाँ, लेकिन फिर कुछ बोलना मत। हाँ जा रहे बाबू जी। गया। अरे मैं अटक गया। यार या इनका हर टाइम का ये है, जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है हम नाचते गाते तब ये अटक ही जाते हैं। सॉरी बापू जी, सॉरी। अरे वो तो मैं आपको हैरानी में डाल रही थी ताकि आप चौंक जाए और खुल जाए। चलो चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ तो बजरंग बेटा, मतलब हुड़ हुड़ बजरंग बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताओ इस काम के कितने पैसे हुए? अरे हंस क्यों रहे हैं? कहाँ हंस रहे? अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ, चूहे हंस रहे हैं। अरे बाप रे, इतने सारे चूहे। इतने सारे चूहे। अब क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ना मैं गलत सुर नहीं बजाऊंगा।
लेकिन आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बजवाया। वही गलत सुर की वजह से ये सब हो रहा है। और वो सुर चूहों को भगाने वाला नहीं, उनको बुलाने वाला है। हाँ अरे यहाँ से भी आ रहे हैं। तू यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहा है? कुछ कर। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरी मानो तो आप लोग भी घर छोड़ के भाग जाओ, मेरी तरह भाग। अरे ये तो भाग गया। हम अपना घर छोड़कर कैसे जाएंगे? अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं, अब क्या करें? पिता माँ, तुम लोगों की बात तो सही है, लेकिन अब हम क्या करें? हमारे घर में हम कैसे रह सकते हैं? एक मिनट, आइडिया आइडिया आइडिया। हम लोग हवा में लटक के चूहे से बच सकते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे। क्या बात है रॉकी? बेटा प्लीज मान जाओ ना, सिर्फ एक फोटो। प्लीज मेहर मत खिंचवाना फोटो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हे भगवान, क्या करूं? ये डायने तो मेहर को भी खरगोश बना देंगी। आप यहाँ पर अभी तब चाहिए और एक अच्छे से स्माइल दे देना बेटा। हाँ हाँ मैं मत खिंचवाना, हुआ ना खरगोश बन जाएगी। ये स्माइल तेरी आखिरी स्माइल होगी बेटा। स्माइल। क्या करूं मैं? मानव, मिल गया आइडिया। तू यही रुक, मैं अभी आया। मोंटू जल्दी कर, खोल नल। नहीं हो रहा मुझसे मानव, ये काफी टाइट है। किसने किया हरकत? किसने किया पानी? सामने आओ। जिसने भी हरकत की है सामने आओ। ये आंटी से इतना गुस्सा क्यों कर रही है? थोड़ा पानी तो गिरा है इनके ऊपर। खैर जो भी हो, मुझे क्या, मैं तो चुटके मानव को ढूंढती हूँ। ओह, ये बच्चे भी निकल गए। हाँ, और ये काल चित्र यंत्र भी गीला हो गया है। अब हमें पहले इसे सुखाना पड़ेगा। चलो। मेहर! मानव! मेहर! मोंटू! कहाँ हो तुम लोग? नीचे! नीचे देख। अरे तेरे सामने। हाँ। मैं खरगोश बन गया हूँ मेहर। और मैं भी। क्या? उस मोबाइल जैसे दिखने वाली चीज से उसने हमारा फोटो खींचकर हमें खरगोश बना दिया। मानव, तू और खरगोश और ये मोंटू भी। ये सब क्या हो रहा है? बोल ना मानव।
बापूजी, बापूजी, अब क्या करें? अरे बेटा, अब तक तो है ना सिर्फ मेरा शरीर अटकता था, लेकिन अभी तो मेरा दिमाग भी अटक गया है। कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करूं। बापूजी, हर बार आइन टाइम पे आपका दिमाग अटक जाता है। आइडिया, हम ना बिल्ली को लेकर आते हैं। हाँ माँ, क्या आइडिया है, लेकिन एक बिल्ली से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी बिल्लियां लानी पड़ेगी। हाँ बेटा, वो बिल्लियां हैं, वो बिंदिया नहीं है कि मार्केट गए और लेके आ गए। कहाँ से आएंगी? तुम्हारे मायके से? देखिए, मेरे मायके को बीच में मत डालिए। हाँ, डालना है तो तेरे बापूजी को डाल। नहीं, चूहों के बीच में नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप बीच में आइए और ये मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताइए। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पास एक आइडिया है। इतने सारे बिल्लियां नहीं आ सकती है, लेकिन एक सांप आ सकता है। मैंने टीवी पे देखा था कि जब भी एक सांप आता है ना, तो सारे चूहे भाग जाते हैं। क्या बात है रॉकी, क्या बात है रॉकी, क्या आइडिया दिया है रॉकी। बस अब तो ये सांप ही हमें चूहों से बचाएगा। लेकिन यहाँ सांप आएगा कैसे? बापूजी, हाँ? अपना बल्लू है ना, बल्लू, हाँ? उसके चाचा जी है ना, उनके बड़े भाई जो है वो पार्ट टाइम सपेरा का काम करते हैं। बाबूजी, यहाँ बाजू की बस्ती में ही रहते हैं। हाँ। अरे वाह, मतलब इस होटल में बहुत सारे डायने घूम रही है और वो अपने जादुई मोबाइल से फोटो खींच कर बच्चों को खरगोश बना रही है। हाँ महक, ये डायने बहुत खतरनाक है और बुरी भी। देखो ना, मैं ठीक से खा भी नहीं सकता। मोंटू, मैंने तुझे पीट दूंगी। हम इतने बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और तुझे खाने की पड़ी। ये सारे खरगोश, ये सब भी बच्चे होंगे जिन्हें डायनों ने फोटो खींचकर खरगोश बना दिया है। अरे बनाना ही था तो मुझे शेर बनाते, एटलीस्ट सब बच्चे तो डरते मुझसे। मोंटू, डरना तो हम सब बच्चों को चाहिए। बालवीर कुछ कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है? परी, इस बार हमारी लड़ाई एक अदृश्य शत्रु से। हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो धीरे धीरे अपने बुराई का जाल फैला रही है, और इसीलिए हमें सावधान रहना होगा और इस बुराई से लड़ने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। इसीलिए सबसे पहले नाराज परी आप परिलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाएंगे। जी रानी परी। हाँ रानी परी, वरना हमें डर है कि कहीं वो बुरी शक्ति परिलोक पे ही वार न कर गई। हाँ रानी परी, हमें दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारा ध्यान भटकाकर परिलोक में घुसना चाहता हो। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नाराज परी, आप परिलोक की सुरक्षा को बढ़ा दीजिए। जी रानी परी। और अटकाती परिया, विस्तार परिया, अब नटखट परी की प्रयोगशाला में जाइए और वहां जाकर ठीक से छानबीन कीजिए। हर यंत्र को ठीक से परखिए, उसमें से देखिए कि कौन सा यंत्र हमारे काम आ सकता है। जी बालवीर। महर, महर मुझे ऐसे क्यों पुकार रही है? लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। रानी परी, मुझे तुरंत ही पृथ्वीलोक पर जाना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा दी।
कौन बुला रहा है बालवीर को? नहीं छोड़ूंगी। जिस भी बच्चे ने बालवीर को आवाज दी है, नहीं छोड़ूंगी। बालवीर! क्या हुआ मेहर? बालवीर, अच्छा हो तुम आ गए। क्या हुआ मेहर? पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बालवीर, मोबाइल जैसे दिखने वाली चीज से उसने हमारा फोटो खींचकर हमें खरगोश बना दिया। बच्चों, क्या मैं तुम्हारा एक फोटो खींच सकती हूँ? ये जरूर वही डायन है जिसने मानव और बाकी बच्चों को खरगोश बनाया है। बोलो मेहर, क्या हुआ? कैसे बताऊं बालवीर, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारे पीछे खड़ी वो डायन उन बच्चों को खरगोश बना देगी। मेहर, तुम रुक क्यों गई? मेहर बताओ जल्दी। केक और पेस्ट्रीज। हाँ, इस होटल में ना केक्स और पेस्ट्रीज बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने इतने अच्छे केक और पेस्ट्री कभी नहीं चखे, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों खाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें भी बुला लिया। बस में, बस में, बस में, बस में, बस में। बहुत हो गया। तुमने इन बेकार के कामों के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। महक, बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम मुझे केक्स और पेस्ट्रीज खाने के लिए बुला रही हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस बुरी शक्ति को ढूंढने की, और तुम मुझे इन बेकार के कामों के लिए बुला रही हो। खबरदार मैं, खबरदार मैं, खबरदार मैं, खबरदार मैं। अगर आज के बाद तुमने इन बेकार के कामों के लिए मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? बेवकूफ लड़की, तू क्या समझती है? अगर तूने बालवीर से सच छुपाया तो मैं अपना शिकार छोड़ दूंगी। ये दोनों बच्चे मेरा शिकार है और मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी बारी। रानी परी, हमने परी लोग को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया है। शुक्रिया नाराज परी। रानी परी, ये देखिए, हमें नटखट परी की प्रयोगशाला से क्या मिला है। ये क्या विजदार परी?
ये दिशा सूचक यंत्र है। इस दिशा सूचक यंत्र को कालचित्र यंत्र के आधार के साथ जोड़ने से हमें ये पता चल सकता है कि कालचित्र यंत्र का प्रयोग किस स्थान पर हो रहा है। चलिए इस दिशा सूचक यंत्र को कालचित्र यंत्र के आधार के साथ जोड़ देते हैं। हाँ विजदार भाई, जल्दी कीजिए। इसका मतलब है कि अब किसी भी व्यक्ति के खरगोश बनने का संकेत आएगा। इस दिशा सूचक यंत्र से हमें ये पता चलेगा कि ये घटना कहाँ घटित हो रही है। ग्रीन विलेज होटल, मुंबई। परियो, क्या हुआ रानी परी? बालवीर, दरअसल बात यह है कि ग्रीन विलेज होटल। परियो, रानी परी, मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं अभी अभी ग्रीन विलेज होटल में ही था। मेरे आसपास ही बच्चों को खरगोश बनाने की प्रक्रिया चालू और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेहर भी मुझे इसी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो बता नहीं पा रही थी। मैंने बेकार में मेहर को इतना सारा डांट दिया। मुझे तुरंत ही ग्रीन विलेज होटल जाकर मेहर से मिलना होगा। रानी परी, मुझे इस उलझी हुई कहानी का एक सिरा तो मिल गया है। अब मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रानी परी, मुझे आज्ञा दीजिए। जी बात, जल्दी जाइए और पता लगाइए। जितना भागना है, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। खाकरी, आज तुझे पकड़ कर ही रहेगी। ये बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। सबसे पहले मुझे मेहर को ढूंढना होगा। मेहर!
चित्र मत खींचो। इससे तो मैं अलग सजा दूंगी। महर! 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 बहुत जुबान चलती है ना तेरी। तुझे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगी कि तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। महर! महर! पता नहीं कि महर कहाँ चली गई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा।